आज हमारा नया अध्याय है, अध्याय 2, भिन्न एवं दशमलव। दो चीज़ें हैं, एक भिन्न भी है, दूसरी दशमलव। हम कह सकते हैं भिन्न संख्या एवं दशमलव संख्या भी कह सकते हैं। दो चीज़ है, दोनों चीज़ों को हमें पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला है भिन्न के बारे में। भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न, भिन्न क्या होती है, भिन्न के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो भिन्न का मतलब होता है एक तरह से अंश बटा हर के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा बनती है, भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे। वह संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। भिन्न की परिभाषा में ध्यान रखना है, वह संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में व्यक्त करना है, ये ध्यान रखना है खास। किस तरह से लिखते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम। जैसे 6/7, 9/13, कोई भी भिन्न के रूप में हम संख्या लिख सकते हैं। ये है इसका एक एग्जाम्पल के रूप में, एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं आराम से कि भिन्न क्या होता है। वह संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे भिन्न कहते हैं, और ये इसके लिखने का तरीका। अब ध्यान रखना है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिसे अपन कह सकते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार की होती है। भिन्न मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। भिन्न मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले भिन्न है उचित भिन्न। सबसे पहले भिन्न है उचित भिन्न। सेकंड पॉइंट है अनुचित भिन्न। सेकंड है अनुचित भिन्न, और थर्ड है मिश्र भिन्न। मिश्र कह सकते हो या मिश्रित कह सकते हो, कोई कुछ भी कह सकते हो, मिश्र या मिश्रित भिन्न। तो ध्यान रखेंगे भिन्न के प्रकार के अंदर मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र या मिश्रित भिन्न। अब इसके अंदर भी ध्यान रखना, उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्र या मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, इसके बारे में अभी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखोगे, सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं उचित भिन्न। सबसे पहला पॉइंट है उचित भिन्न के बारे में हम ध्यान रखेंगे। उचित भिन्न जिसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या पहचान होगी इसकी, वो ध्यान रखना है। उचित भिन्न या कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी परिभाषा होती है वह भिन्न जिसमें हर बड़ा हो,
जिसमें क्या बड़ी हो, हर बड़ा हो, हर बड़ा हो। हर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए तो ये कहलाएगी उचित भिन्न। इसका एक एग्जाम्पल से देखोगे कैसे होती है। 2/7, 8/10, 15/23। देखो हर के अंदर देखो संख्या 7 है, अंश में क्या है 2 है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ी है। इसमें देखते हैं 8 है, 10 है, कौन बड़ा है 10, हर वाली संख्या बड़ी होती है। इसमें 15 है, ये 23 है, इसमें हर वाली संख्या बड़ी होती है। तो कहने का मतलब नीचे वाली या हर वाली संख्या बड़ी होती है, उसे कहते हैं उचित भिन्न, उसे कहते हैं उचित भिन्न। ये उचित भिन्न की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट है अनुचित भिन्न। नेक्स्ट पॉइंट है अनुचित भिन्न, या कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी परिभाषा क्या होती है, इससे रिलेटेड है लेकिन उसमें फर्क रहेगा। इसमें कहा है अनुचित भिन्न के अंदर वह भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो, जिसमें अंश बड़ा हो, उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न की परिभाषा है वह भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो, उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। एक एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे 10/7, 15/9, 19/7। देखो ये 10 है, ये 7 है, ये अंश में है, ये हर में है। अंश में देखो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 10 है, कहाँ पर है, अंश में। 15 है, 9 है, कौन बड़ा है, 15। कौन बड़ी है, अंश वाली संख्या बड़ी। कौन सी संख्या है, ये 15 है, इस संख्या से ये बड़ी है। ये 19 है, ये 7 है, देखो कौन सी बड़ी हुई, अंश वाली संख्या है। इसलिए कहते हैं अनुचित भिन्न का मतलब है वह भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो कहलाती है अनुचित भिन्न। नेक्स्ट है मिश्र भिन्न, या कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्र या मिश्रित भिन्न, इंग्लिश में इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसकी परिभाषा में थोड़ा ध्यान रखोगे। इसमें दोनों से हटकर है ये मिश्र या मिश्रित भिन्न के अंदर ये ध्यान रखोगे, वो ये है वह भिन्न जिसमें एक भाग पूर्ण होना चाहिए, एक भाग पूर्ण तथा एक भाग उचित भिन्न के द्वारा उचित भिन्न के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। देखो वह भिन्न जिसमें एक भाग पूर्ण, मतलब एक भाग पूर्ण होगा, दूसरा भाग होगा उचित भिन्न। उचित भिन्न के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे ही मिश्र या मिश्रित भिन्न कहते हैं। कैसे, वो ध्यान रखोगे एग्जाम्पल से, जैसे
इसके लिखने का तरीका भी ध्यान रखना है कि 1 सही 1/2 ये कहलाती है मिश्र भिन्न, या और हो सकते हैं 2 सही 1/3। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो 3 सही 1/5। ये जो भिन्न कहलाती है मिश्र भिन्न कहलाती है। अब देखो तीनों के अंदर कंपेयर, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र या मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न के अंदर ध्यान रखना है हर बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? हर। ये भाग बड़ा होता है वो कहलाता है उचित। अनुचित के अंदर क्या होता है? अंश बड़ा होता है। अनुचित भिन्न के अंदर अंश बड़ा होता है, जबकि मिश्र भिन्न होता है इन दोनों का मिला जुला रूप कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं मिला जुला रूप कहते हैं कि वह भिन्न जिसमें एक भाग पूर्ण होता है, एक भाग पूर्ण तथा एक भाग होता है उचित भिन्न के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। या अपन कह सकते हैं उचित भिन्न की जगह अपूर्ण भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? अपूर्ण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, उससे ही कहते हैं मिश्र या मिश्रित भिन्न। ये इसके लिखने के तरीके। देखो इसकी यदि पहचान भी ध्यान रखनी है ना, ये एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो तीनों को एक साथ। इसमें हर बड़ा होता है, इसमें अंश बड़ा होता है, इन दोनों का मिला जुला रूप कहलाता है वो मिश्र भिन्न के रूप में। ये भाग कहलाता है पूर्ण, ये भाग ये पूर्ण होता है, यह होता है अपूर्ण कह सकते हैं, या दूसरा नाम मैंने लिखा है साथ में परिभाषा में उचित भिन्न भी कह सकते हैं। ये है भिन्न के प्रकार के अंदर उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र या मिश्रित भिन्न। नेक्स्ट पॉइंट है वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना। दो भिन्न संख्या दी होगी तभी हम तुलना कर सकते हैं, एक संख्या के अंदर हम तुलना नहीं कर सकते। जिसे हम कह सकते हैं कंपैरिजन, दो संख्याओं के बीच में कंपैरिजन करना भिन्न के रूप में है तो कैसे करते हैं उसका तरीका ध्यान रखना है। और तरीके के अंदर ये भी ध्यान रखना, उसमें सिंबल का काम आएगा। सिंबल में ध्यान रखें, ये है निशान बड़े का, ये निशान है छोटे का, और ये निशान है बराबर का। ये बड़े का निशान है, ये छोटे का निशान है, ये बराबर का निशान है। एक हम एग्जाम्पल लेते हुए समझेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, या कैसे बराबर होती है, उसका तरीका हम समझेंगे। देखो पहला एग्जाम्पल है, जैसे 2/7 है, इधर लिख दिया 6/3। अब आपको किसी ने पूछ लिया कि इन दोनों के बीच में सिंबल कौन सा आएगा, वो तरीका दिमाग में रखना है। एक सिंपल सा तरीका, आसान सा तरीका ध्यान रखना है। कौन सा है कि 2/7 बड़ी है या 6/3 बड़ी है। इसका एक तरीका है, इसका अंश है और सामने वाली जो संख्या उसके हर से गुणा करोगे, यानी 2 × 3। ध्यान रखें, ये इधर लिखेंगे हम। क्यों? हम अंश को ध्यान में रखेंगे, हर को ध्यान में नहीं रखना है। अंश में 2 का 3 से गुणा करोगे, क्या आया? 6 आया। इसी तरह से एक संख्या इधर की है अंश के रूप में, वो संख्या है 6, और इधर हर के रूप में संख्या आपके 7। 6 का 7 से गुणा करोगे, गुणा करने के बाद जो आएगा वो आपकी 42 आएगा। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है या ये बड़ा? सभी कहेंगे ये संख्या बड़ी है। अब कन्फ्यूजन के अंदर निशान में होगा कि सर इसमें निशान कौन सा लगा है? आपने कहा ये बड़े का है, ये छोटे का है, ये बराबर का। आएगा निशान ये। क्यों आएगा? इसका कहने का मतलब ये होगा कि ये संख्या छोटी होगी किससे? इस संख्या से। इसलिए इसका निशान के रूप में हम सिंबल के रूप में लिखेंगे, ये वाला बनाएंगे। ये है इसका तरीका। 2/7 6/3 के अंदर 6/3 वाली संख्या बड़ी है। कैसे भी ये इसका तरीके से अपने को करना है। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तब हमें ये समझ में आएगा। बहुत ही आसानी तरीके से करना है।
नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल है 3/2 1/3। 3/2 1/3 जैसे ऊपर समझा है वही तरीका है। देखें 3 गुणा 3, देखो ये अंश में है, ये हर में है। 3 का 3 से गुणा करना, 3 का 3 से गुणा करना, और इधर से इधर का अंश है 1 का हर इधर है 2, 1 का 2 से गुणा करोगे तो 3 का 3 से गुणा करते हैं आता है 9। 3 का 3 से गुणा करते हैं आता है 9, और 1 का 2 से करते हैं 2। कौन सी संख्या बड़ी है? ये संख्या बड़ी। तो हम निशान के रूप में बात करेंगे, निशान कौन सा आएगा? ये, यानी ये आएगा निशान। 3/2 बड़ी है किससे? 1/3 से। ये इसका करने का तरीका। एक और एग्जांपल लेते हैं, हर जगह अलग अलग आएंगे। 2/7 और 2/7 सभी को पता चल रहा है कि ये 2/7 है, ये भी 2/7 है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्या एक जैसी है, दोनों भिन्न एक जैसी है। यदि तरीके से भी करें तो भी ध्यान रखें, ये 2 है, इधर 7 है, 2 का 7 से गुणा करोगी। इधर भी सेकंड कंडीशन देखते हैं, इसमें 2 है, इधर भी 7 है, 2 का 7 से गुणा करोगे। गुणा कर देंगे, क्या आ गया? 14। इधर से भी गुणा करते हैं तब भी क्या आएगा? 14। तो कहने का मतलब दोनों संख्या सेम है, एज इट इज है। तो सिंबल के रूप में बात करेंगे तो वो सिंबल ये आएगा बराबर का, यानी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, या ये भिन्न ये इस भिन्न से बराबर है, इसलिए बराबर का निशान लगाएंगे। ये है भिन्नों की तुलना के अंदर 3 चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आप चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल एक और समझना है, वो मैं समझा सकता हूँ। देखें एक और, देखें 3/7 2/8 में कौन सा सिंबल आएगा उसको ध्यान में रखना है। तो जो कंडीशन पहले फर्स्ट में बताई है, सेकंड में समझाई, थर्ड में समझाई, वही तरीका है। 3 का 8 से गुणा कर दोगी, 3 का 8 से गुणा कर दोगी, गुणा करके नीचे लिख दोगी। अब 2 का 7 से गुणा करोगी, गुणा करके नीचे लिख दोगे। देखो कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली संख्या बड़ी है। तो सिंबल में कौन सा आएगा? बड़े का निशान। सिंबल के रूप में बात करेंगे तो बड़े का निशान आएगा। इस तरह से 2 भिन्न संख्याओं के रूप में हम तुलना कर सकते हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट आपका। फर्स्ट तरीका है भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, वो तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, जिसे अपन कह सकते हैं सेकंड पॉइंट है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं वो ध्यान रखें। तुल्य का मतलब होता है बराबर। तुल्य का मतलब होता है बराबर। फर्स्ट में एक संख्या दी हुई होगी एक भिन्न संख्या के रूप में, उसको आपको तुल्य भिन्न बनानी है। और उसमें कितनी कहेगा? जितनी प्रश्न में होती है वैसे कह देगा 2 बनानी है, 3 बनानी है, 4 बनानी है या 5 बनानी है। यदि आपको कह दिया कितनी कि 5 तुल्य भिन्न बनाइए, 5 तुल्य भिन्न बनाइए। तुल्य का मतलब ही होता है बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे होगा? एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कैसे होता है। एक प्रश्न देखें 3/2। 3/2 की 5 तुल्य भिन्न बनाइए। कैसे होता है ध्यान रखें। सबसे छोटी संख्या यदि मैं बात करूं 1 होती है, लेकिन 1 को नहीं करना है। क्यों? एज इट इज वही संख्या आती है, तो 1 का यूज हम नहीं लेंगे। 1 के बाद संख्या आती है आपकी 2। 2 को ध्यान में रखते हुए हमें
तुल्य भिन्न बनानी है। देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिख दो a 3/2। देखो ध्यान रखना, तुल्य भिन्न का मतलब होता है अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करोगे तभी तुल्य भिन्न होती है, नहीं तो तुल्य भिन्न नहीं होती है। ये ध्यान रखना खास कर। तुल्य भिन्न का मतलब होता है अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करना ही तुल्य भिन्न कहलाती है। 2/2 अंश से भी गुणा करना है, हर से भी करना है, एक ही संख्या से। यदि अलग अलग संख्या से करोगे तो वो तुल्य भिन्न नहीं कहलाएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है। 3 का 2 से गुणा करते हैं 6 आता है, 2 का 2 से गुणा करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, ये फर्स्ट आपने a बना दिया। 5 पूछी, 5 में से 1 आपने निकाल दिया। अब b है, संख्या वही है, तुल्य भिन्न वही है, लेकिन अब संख्या अलग आएगी। आपने किस संख्या से गुणा किया था? 2 से। अब किससे करोगे? 3 से। किससे करोगे? 3 से। गुणा कर दो 9/6। अब आपका c है 3/2 गुणा 4/4। देखो पहले 2 से गुणा किया अंश और हर में, फिर 3 से गुणा किया, फिर अब करोगे 4 से। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, एक एक संख्या बढ़ेगी। 3 का 4 से गुणा करोगे तो 12, 2 का 4 से गुणा करोगे 8। फिर d, चौथा है a b c और d। 3/2। देखो संख्या क्या थी? 4 थी। अब 4 के बाद क्या आएगी? 5। अंश बटा हर में एक ही संख्या से गुणा करना तभी कहलाएगी तुल्य भिन्न। 15/10। और लास्ट है इसका 3/2 इंटू। देखो पहले 2 से किया है, अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करना, फिर 3 से गुणा करना है, फिर 4 से करना है, फिर 5 से करना है। 5 के बाद संख्या क्या आएगी? 6 से गुणा करेंगे, बराबर में गुणा करके लिख दोगे 18/12। 18/12। अब आप क्या करोगे? वापस नीचे लिखोगे 5 तुल्य भिन्न। 5 तुल्य भिन्न। संख्या प्रश्न में क्या थी वो लिख दो एक बार। अब जो बनाई है वो लिख दो साथ में। देखें 3/2, 6/4, 9/6, 12/8, 15/10 और 18/12। और एक ही ध्यान रखना है, तुल्य भिन्न के अंदर जिस संख्या से आपने गुणा किया है वापस जो गुणनफल आया उसी में 2 का वापस भाग दोगे, पुनः वही संख्या आती है जो प्रश्न में दी हुई है तो तुल्य भिन्न कहलाएगी, नहीं तो तुल्य भिन्न नहीं कहलाएगी। 2 से गुणा किया है तो 2 का भाग दोगे, 3 से गुणा किया तो 3 का भाग दोगे, 4 से गुणा किया है तो 4 का भाग दोगे, 5 से गुणा किया तो 5 का, 6 से गुणा किया तो जो संख्या प्राप्त हुई उसमें वापस 6 का भाग दोगे, पुनः 3/2 संख्या आती है तो वो तुल्य भिन्न है, नहीं तो वो तुल्य भिन्न नहीं है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।